हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू डीएनए क्लासेस बाय खान सर। तो आज का हमारा चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12 का जो है कंटेम्परेरी सेंटर ऑफ पावर्स जो है। आज हम उसका पार्ट सेकंड करेंगे जिसमें हम जो है पूरा चैप्टर समझेंगे। द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन है क्या? ये एक सुप्रानेशन है, सुप्रानेशन ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो है जो कंट्री है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है कंट्री की तरह काम करती है। जैसे कोई भी कंट्री काम करती है, ये भी वैसे ही काम करती है। वैसे ही हम पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में। द यूरोपियन यूनियन इन्वॉल्व्ड फ्रॉम एन यूरोपियन इकोनॉमी टू एन इंक्रीजली पॉलिटिकल वन। पहले जो ये है इकोनॉमिक यूनियन था, पैसों की बात करते थे। अब किसकी बात करने लगे? ये एक सिंगल पॉलिटिकल भी बनने स्टार्ट कर दिया इन्होंने। नेक्स्ट क्या है? द यूरोपियन यूनियन हैज स्टार्टेड टू एन एक्ट मोर और अ नेशन स्टेट। अब नेशन क्या होता है? नेशन मतलब पीपल हु फील one make a nation, make a nation। ये मतलब हो गया नेशन का। नेक्स्ट आ जाता है कंट्री। कंट्री क्या होता है? कंट्री मीन्स जब कहीं लैंड की बात हो रही होगी तो वो क्या है? कंट्री। मतलब जैसे इंडिया इज माई कंट्री, मातृभूमि की बात हो रही है तो मतलब कंट्री की बात हो। जब लैंड की बात हो रही है समझ जाना कि कंट्री की बात हो रही है। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट। जब स्टेट की बात हो रही है तो जब स्टेट की बात हो रही है तो किस चीज की वो बात करें? गवर्नमेंट। द इंडियन स्टेट तो किसकी बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट की। तो नेक्स्ट इसमें यही बोला गया है, तो यूरोपियन यूनियन हैव स्टार्टेड टू एक्ट मोर एज नेशन स्टेट। नेशन स्टेट की तरह वो काम करते हैं। व्हाइल द अटेम्प्ट टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द यूरोपियन यूनियन हैव फेल्ड, इट हैज इट्स ओन फ्लैग, एंथम, फाउंडिंग डेट एंड करेंसी। अब क्या हमने पहले भी पढ़ा था कि ये जो है फेल हो जाता है। यूरोपियन यूनियन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जाता था और फिर क्या हो जाता है, ये इनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता है। फिर उसके बाद क्या, इनका खुद का फ्लैग भी होता है जो एक कंट्री का होता है, फ्लैग भी होता है, एंथम भी होता है, फाउंडेशन डेट भी है इसकी। ठीक है। 8/7/1992 में जो है ये बना था, फाउंडिंग डेट इनकी है। और करेंसी 2002 में जो है इनकी करेंसी बनी थी, यूरो। ठीक है। फिर उसके बाद आता है देयर आर ऑल्सो रिजर्वेशन अबाउट इंक्लूडिंग सम न्यू कंट्रीज विद इन द यूरोपियन यूनियन। अब क्या है, एक यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज हैं। अब जो यूरोपियन यूनियन के अंदर ये कंट्रीज है, इसे ये क्या कहते हैं? स्टेट्स। और एक यूरोपियन यूनियन को ये क्या बोलते हैं? कंट्री। ठीक है। और इसमें क्या है कि इन्होंने क्या किया, जो सम न्यू कंट्रीज और भी बहुत सारी कंट्री इनको ज्वाइन करने लगी क्योंकि इनके पास पैसा बहुत ज्यादा था। इसलिए ये क्या करते हैं, और भी बड़ी सारी कंट्रीज जो है वो इसके साथ जुड़ने शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस क्या है? द यूरोपियन यूनियन इज द वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी विद अ जीडीपी ऑफ मोर देन $17 ट्रिलियन इन 2000। अभी की जो है, अभी कितनी है? 2024 में कितनी हुई थी? $19.35 ट्रिलियन इन 2024 में इतनी थी। अब क्या है, जो यूरोपियन यूनियन है ये जो है सेकंड लार्जेस्ट है। अब फर्स्ट भी तो होगा कोई। फर्स्ट क्या है? यूएसए। पहला आ जाता है यूएसए। पहला हमारे पास है यूएसए। जब यूएसए की बात हो रही है, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा हमारे पास। किसमें? इकोनॉमी। जब इकोनॉमी की बात हो रही है तो हमारे पास क्या आएगा? यूएसए आएगा फर्स्ट नंबर पे। सेकंड पे आएगा हमारे पास यूरोपियन यूनियन। ठीक है। कितनी है यहाँ की? 19.35 ट्रिलियन
डॉलर्स, ये थी। उसके बाद क्या है, इट्स यूरोपियन करेंसी द यूरोपियन कैन बी पोज अ थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ यूएसए डॉलर। बहुत सारी कंट्रीज ने क्या किया, डोमिनेंस यूएसए के जो डॉलर थे, जो थ्रेट टू डोमिनेंस ऑफ यूएसए डॉलर, यूरोपियन का यूनियन करेंसी जो थी वो अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि इसलिए क्योंकि 27 कंट्रीज जो थी वर्ल्ड की, 27 कंट्रीज में से 19 कंट्रीज ने यूरोपियन यूनियन का यूरो अडॉप्ट किया। ये अडॉप्ट किया क्यों? क्योंकि जो अब यूएसए, अब डॉलर थे, जो डॉलर और यूरो जो है वो, डॉलर जो है वो यूरो से छोटा है। क्यों? क्योंकि जो 1 यूरो है वो 90 रुपीस के इक्वल है, और जो $1 है वो ₹80 के इक्वल है। 85 के डॉलर के रुपीस इतने बनते हैं। $1 जब 85 की हो जाएगी तो क्या करते हैं, ये जो 19 कंट्रीज है ये यूरो को अडॉप्ट करती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, इट्स इकोनॉमी पावरफुल गिव्स इट्स इन्फ्लुएंस ओवर इट्स क्लोजेस्ट नेबर्स एज वेल एज इन एशिया एंड अफ्रीका। अब एशिया, इनके पास क्या है, यूरोपियन यूनियन के पास पैसे, तो अब जो पैसे वाला होगा उसके साथ कौन, जो पैसे वाला होता है उसके साथ कौन, हमेशा पैसे वाले सोचते हैं कि पैसे वाले के साथ ही जुड़ना है हमें, ठीक है। अब जो एशियन और अफ्रीका जैसी पोर कंट्रीज हैं वो भी क्या करती हैं, इनके साथ जुड़ना चाहती हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ना चाहती हैं, तो वो भी जो है इनके नेबर बन जाते हैं, ठीक है। फिर आता है इट ऑल्सो फंक्शन एज एन इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इकोनॉमी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सच एज WTO। अब WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कब बनी थी, 1995 में बनी थी। इससे पहले भी एक ट्रीटी थी जिसका नाम था GATT, जनरल एग्रीमेंट ट्रीटी ऑफ टैरिफ, ये थी। अब इसमें क्या था, इसमें जो ये जो WTO थी इसमें क्या किया जाता था, ये यूरोपियन यूनियन, ये थी वेस्ट यूरोपियन और ईस्ट यूरोपियन यूनियन। इसमें क्या था, जो ये वेस्ट यूरोपियन था, इसकी ज्यादा यहाँ पे WTO में यूरोपियन यूनियन की बात ज्यादा मानी जाती थी। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा था, इस वजह से इसकी बात मानी जाती थी। इसके साथ बहुत सारी कंट्रीज थी, जब यूनिटी हो तो कोई भी चीज वो मान लेते थे। अब इनके पास क्या था, बहुत सारा पैसा था। उसके बाद क्या हुआ, फिर WTO, इन्होंने एक इंटरनेशनल इकोनॉमी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की थी, किसकी, WTO की, वर्ल्ड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब हुई थी ये, 1995 में।